महोदय, मेरे समस्त शिक्षक साथीगण, सरोज मैम और उनके परिवार का बारे में अतिथिगण, आज का दिन हमारे लिए भावुक भी है और गौरव का विषय भी है। सरोज मैम जिंदगी अध्यापिका ही नहीं रही, बल्कि हम सबके लिए मार्गदर्शक, प्रेरणा और मेरे लिए तो सचमुच माँ के समान ही रही है। उनका साथ सिर्फ सहकर्मी का नहीं था, बल्कि माँ की तरह उन्होंने संभाला। शायद इसी वजह से स्टाफ में लोग मजाक में हमें माँ बेटी कहते हैं, लेकिन इस मजाक के पीछे जो सच्चाई है वो उनका स्नेह, उनका ध्यान और उनका अपनापन है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है, उसी तरह सरोज मैम ने हमेशा मेरा और हम सभी का ख्याल रखा। कभी किसी परेशानी में हौसला देना हो, कभी सही गलत का अंतर समझाना हो, या कभी बस चुपचाप सुन लेना हो, मैम हर भूमिका में हमेशा आगे रही। उनका स्नेह, उनका अनुशासन और उनकी सीखें आज भी मुझे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। स्कूल की सबसे प्यारी यादों में से एक ये भी है कि सरोज मैम 12 जिले के अपने हाथों के बनाए पकौड़े हमें खिलाती थी, और सच में मैम उनका स्वाद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उन पकौड़ों में याद करें आपका स्नेह भी मिला होता था। इंटरवल में जब कभी मन हल्का करना होता था तो मैम मेरे साथ बाहर दुकान पे घूमने चल देती थी। कभी आइसक्रीम, कभी श्रीहरि की कटोरी और कभी कलाकंद। लेकिन असल मिठास तो उन पलों में होती थी जो आपके साथ बिताए। और अगर स्टाफ में कभी किसी बात को लेकर मन में उलझन होती थी, किसी की शिकायत हो या किसी की बुराई करनी हो, कोई राय लेनी हो या बस दिल की बात कहनी हो, तो सबसे पहले याद आता था सरोज मैम का नाम, क्योंकि वहाँ शिकायत नहीं, समाधान मिलता था, बुराई नहीं, सही दिशा मिलती थी। और सरोज मैम की एक बात तो पूरे स्टाफ में खास रही है। जब कभी किसी को कुछ समझाना हो या हल्के से सुना देना हो, तो मैम सीधे नहीं कहती थी, वो बात हिंदी की शायरी या किसी गीत के बोलों में ऐसे कहती थी कि सामने वाला भी समझ जाता था और मुस्कुरा भी देता था। कभी किसी पंक्ति में सीख छुपी होती थी, तो कभी किसी गाने में पूरा संदेश। सरोज मैम ने सिखाया कि कड़वी बात भी अगर भाषा की मिठास में कही जाए तो वो जहर नहीं, दवा बन जाती है। ये अंदाज, ये व्यंग, ये शायरी, ये समझाने की कला हम सब बहुत मिस करेंगे मैम। सरोज मैम का बच्चों से प्यार जताने का अंदाज भी बड़ा खास था। जब बच्चे शरारत करते थे तो मैम गुस्से में बस एक शब्द कहती थी, अरे नालायकों। लेकिन उस नालायक शब्द में भी डांट कम और अपनापन ज्यादा होता था। बच्चे समझ जाते थे, आंखों में यार कह नहीं सकती थी ये नाराजगी नहीं बल्कि सुधार और स्नेह की निशानी है। सरोज मैम ने सिखाया कि प्यार किताबों से नहीं, अपने पन भरे शब्दों से समझाया जाता है। सरोज मैम और मेरे बीच एक प्यारा सा सहयोग यह भी है कि मेरा और मैम का जन्मदिन एक ही दिन आता है। शायद इसी वजह से लोग हमें माँ बेटी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ तारीफ ही नहीं, भावनाओं की धड़कन भी कहीं ना कहीं एक जैसी रही है। इस साल स्टाफ ने सहयोग को और भी यादगार बना दिया। जब केक भी एक साथ कटवाया गया, उस केक पर लिखा था माँ बेटी। वो केक सिर्फ मिठास नहीं था, वो हमारे रिश्ते की पहचान था। उस एक शब्द में स्नेह, सम्मान और अपनापन सब कुछ समाया हुआ था। सरोज मैम की कर्तव्य स्वभाव का सबसे सुंदर उदाहरण यही है कि रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी जब अधिकांश लोग विदाई की तैयारियों में लगे रहते हैं, सरोज मैम उस दिन भी अर्धवार्षिक परीक्षा की ड्यूटी में मौजूद थी। इससे मैम ने सिखाया कि सेवा की भावना कैलेंडर नहीं देखती, वो सिर्फ कर्तव्य की भावना देखती है। हम सब सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद अब सरोज मैम आराम करेंगी, लेकिन मैम ने साबित कर दिया कि रिटायरमेंट पद से होता है, जिम्मेदारी से नहीं। अर्धवार्षिक परीक्षा की हिंदी की कॉपियाँ आज भी मैम ने उसी लगन से चेक करके दी जैसे कल ही ज्वाइन किया। और ये केवल कॉपियाँ नहीं थी मैम, ये आपके कर्तव्य, समर्पण और विद्यार्थियों के प्रति प्रेम की पहचान थी, और इसके लिए हमें तालियां बजानी चाहिए। आज भले ही सरोज मैम विद्यालय की जिम्मेदारियों से मुक्त हो रही है, लेकिन उनके द्वारा बोया गया ज्ञान और संस्कारों का बीज हमेशा फल देता रहेगा। विद्यालय को उनकी कमी जरूर खलेगी, लेकिन उनके आशीर्वाद और सीखें हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देती रहेगी। मैम, मेरी और हम सबकी ओर से आपके स्वस्थ, सुखद और सम्मान पूर्वक जीवन की मंगल कामनाएं। आप जहाँ भी रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और हमें अपने स्नेह का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।
धन्यवाद मैम, एक उत्कृष्ट शिक्षक होने के साथ साथ माँ के समान ही स्नेह देने के लिए। और अंत में मैं 2 लाइन से अपनी बात समाप्त करूंगी। ना खून का रिश्ता, ना कोई बंधन, फिर भी दिलों का ये अटूट सा संगम। माँ बेटी कहकर जो लोग चिढ़ाते हैं, मुस्कुराकर कहती हूँ ये मेरा सौभाग्य है हरदम, ये मेरा सौभाग्य है हरदम। धन्यवाद।